हेलो एवरीवन, दिस इज उज्जवल पीयूष और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल केमिस्ट्री विद उज्जवल पीयूष पर। ठीक है, हम लोग पढ़ रहे हैं पीरियोडिक टेबल और आज है लेक्चर नंबर 3 जिसमें हम लोग मॉडर्न पीरियोडिक टेबल डिस्कस करने वाले हैं आज के लेक्चर में। ठीक है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं लेक्चर नंबर 3 के साथ। तो इससे पहले हम लोग आगे बढ़ें, आपको याद होगा कि सेकेंड लेक्चर में मैंने आपको एक होमवर्क क्वेश्चन दिया था। आई होप आप सब लोगों ने वो क्वेश्चन कर लिया होगा। मैंने आपको बोला था कि अपने आंसर्स कमेंट बॉक्स में डाल दें और मेरे पास काफ़ी आंसर्स आए भी थे। ठीक है, तो आइए डिस्कस करते हैं, फिर हम लोग आज के लेक्चर पर बढ़ेंगे। तो जो लोग ये सोच रहे थे कि सर ने बस होमवर्क क्वेश्चन दे दिया है, डिस्कस नहीं होगा, तो वो लोग गलत सोच रहे थे, क्योंकि हम लोग हर दिन एक क्वेश्चन होमवर्क में देंगे और अगले दिन उसको डिस्कस भी करेंगे। ठीक है बच्चों, तो आइए क्वेश्चन है, विच इज नॉट एनामोलस पेयर ऑफ एलिमेंट इन मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। कौन सा एनामोलस पेयर एलिमेंट का नहीं है मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में। एनामोलस पेयर मतलब कि जैसे कुछ एलिमेंट्स जिनका मास ज़्यादा था उनको भी पहले रख दिया गया था, उनको हम लोगों ने एनामोलस पेयर की श्रेणी में रखा। तो क्या याद कराया था, आमिर खान तेरी इच्छा ठंडा पानी कोक नहीं। आमिर खान तेरी इच्छा ठंडा पानी कोक नहीं है, तो इसमें ये सब तो एनामोलस पेयर में आ रहे हैं, ये भी एनामोलस पेयर, ये भी एनामोलस पेयर, ये भी ये वाला जो इंसान है ये एनामोलस पेयर में नहीं आ रहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर डी हो जाएगा। यानी आंसर क्या हो गया, आंसर आपका डी हो गया, यानी एल्यूमिनियम एंड सिलिकॉन। तो आई होप आप सब लोगों ने ये सही किया होगा, हाँ कि ना। यस सर। तो आइए शुरू करते हैं मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। लास्ट क्लास में हम लोगों ने मेंडलीव पीरियोडिक लॉ तक देख लिया था। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या कहता है, तो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ कहता है फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। अभी तक सारी कहानी जो चल रही थी वो चल रही थी एटॉमिक मास के बेसिस पर। चाहे वो डॉबरिनियर साहब क्यों ना हो, चाहे वो न्यूलैंड साहब क्यों ना हो, चाहे वो आपके मेंडलीव साहब क्यों ना हो, ये सब लोग किस पे चल रहे थे, मास पे चल रहे थे। तो यहाँ पर मोसले साहब ने नया लॉ दिया और कहा कि फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज एलिमेंट्स का पीरियोडिक फंक्शन है किसके, एटॉमिक नंबर के। किसके हैं, एटॉमिक नंबर के। किस पे बेस्ड था, मोसलेज एक्सपेरिमेंट पर ये बेस्ड है। और एक्सपेरिमेंट क्या था कि मोसले साहब ने हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन को डिफरेंट मेटल सरफेस पे बॉम्बार्ड किया। क्या किया उन्होंने, हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन को डिफरेंट मेटल सरफेस पे बॉम्बार्ड किया और एक्सरे ऑब्टेन किया। और जब उन्होंने पाया कि जो फ्रीक्वेंसी है वो एक्सरे की वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके आ रही है, एटॉमिक नंबर की। मोसले साहब ने क्या किया, हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन को बम्बार्ड किया किस पर, मेटल सरफेस पर, और उन्होंने क्या ऑब्टेन किया, एक्सरे ऑब्टेन किया। और उस एक्सरे की जो फ्रीक्वेंसी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके आ रही थी, एटॉमिक नंबर के। तो वहीं से ये रिलेशन निकल के आया, दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड। या एग्जैक्ट इक्वेशन देखें तो √μ(a(z-b), जहां ए और बी क्या है, कांस्टेंट है। तो जब उन्होंने ग्राफ प्लॉट किया फ्रीक्वेंसी और मास नंबर और फ्रीक्वेंसी और एटॉमिक नंबर के बीच में, तो उन्होंने पाया जब मास नंबर पे कर रहे थे तो वो डायरेक्ट स्ट्रेट लाइन नहीं मिल रहा था, वो कहीं ज़्यादा कहीं कम, कहीं ज़्यादा कहीं कम मिल रहा था। लेकिन जब हम एटॉमिक नंबर के साथ जब उन्होंने प्लॉट किया तो उन्होंने एक प्लेन स्ट्रेट लाइन, प्योर स्ट्रेट लाइन आपको प्राप्त हुआ। और इसी बेसिस पर उन्होंने कंक्लूड किया कि एटॉमिक नंबर इज मोर फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट देन इट्स एटॉमिक मास। जो एटॉमिक नंबर है वो मोर फंडामेंटल प्रॉपर्टी है किसी भी एलिमेंट की देन इट्स एटॉमिक मास। तो ये बात तो मोसले साहब ने कहा, लेकिन हमें जो आज का हम लोग लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल देखते हैं उसमें सिर्फ मोसले साहब का ही कंट्रीब्यूशन नहीं है, बहुत सारे साइंटिस्ट ने अपना कंट्रीब्यूशन दिया। जिस पीरियोडिक टेबल को आज हम लोग लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल कहते हैं उसमें कंट्रीब्यूशन बोहरबरी का था। बोहरबरी साहब ने क्या किया, बोहरबरी साहब ने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन स्कीम दिया। बोहरबरी साहब ने क्या किया, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन स्कीम दिया। रैंग वर्नर साहब ने मॉडल दिया, मॉडल की कैसा दिखेगा पीरियोडिक टेबल। और मोसले साहब ने एटॉमिक नंबर के बारे में बताया। तो 3 लोग कौन कौन से, बोहरबरी, रैंग वर्नर और मोसले।
बोहरबरी ने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का स्कीम दिया, रैंग वर्नर ने मॉडल दिया और मोसले साहब ने एटॉमिक नंबर दिया। और आज का मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कैसा दिखता है? तो ये आपका ऐसा दिखता है। इसका निमोनिक्स मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में यानी लेक्चर नंबर 1 में बता चुका हूँ। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है, आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो लेक्चर नंबर 1 प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, आप वहाँ जा करके इसका निमोनिक्स देख सकते हैं। एक बार मैं फटाफट रिवाइज करा देता हूँ। जैसे अगर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की बात करें तो ये जो पार्ट है ये आपका एस ब्लॉक, ये जो पार्ट है ये आपका डी ब्लॉक, ये जो पार्ट है ये आपका पी ब्लॉक, और ये जो है ये आपका क्या है? ये आपका एफ ब्लॉक है। ये आपका क्या है? ये आपका एफ ब्लॉक है ना। तो क्या हो जाएगा? अगर मैं एस ब्लॉक की बात करूं तो हे लीना की रूबी सर्कस से फरार, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। ग्रुप 1 हे लीना की रूबी सर्कस से फरार, ग्रुप 2 बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। तीसरा ग्रुप की बात करें तो थर्ड ग्रुप सेकेंड ईयर लाएंगे एसी। फोर्थ ग्रुप की बात करें तो टी जरा हाफ। फिफ्थ ग्रुप की बात करें तो वो नवाब था। सिक्स्थ ग्रुप की बात करें तो करोड़ मोल वाला। सेवेंथ ग्रुप की बात करें तो मन तक रे। एट्थ ग्रुप की बात करें तो फिर रूठा ओसामा। नाइन्थ ग्रुप की बात करें कौन रहेगा इर्रेगुलर। 10th ग्रुप की बात करें नहीं पढ़ोगे पिटोगे। 11th ग्रुप की बात करें क्यों आगे आऊं। 11th ग्रुप में क्या हो जाएगा? क्यों आगे आऊं। और 12th ग्रुप क्या हो जाएगा? जीनी कनाडा होगी। 12th ग्रुप क्या हो जाएगा? जीनी कनाडा होगी। आप इसको जिंदगी कबाड़ा होगी भी याद कर सकते हैं। उसी तरीके से 13th ग्रुप इज बैंगन आलू गाजर इन थाली। 14th ग्रुप आपका कैसी गीत सुनाऊं प्रभु। 15th ग्रुप है नई पड़ोसन ऐसी सब बिगड़े। 16th ग्रुप है आपका उससे टेपो। 17th है फिर कल बाहर आई आंटी। और 18th है हे ने अर कर जेरन। ठीक बात है। ये हो गया एस ब्लॉक, डी ब्लॉक और पी ब्लॉक। एफ ब्लॉक में लैंथेनाइड सीरीज, लड़कियों से परेशान नंद पंडित ने शाम को एक की गर्दन तोड़ दी होगी, इधर तमाशा अब लंबा होगा। लड़कियों से परेशान नंद पंडित ने शाम को एक की गर्दन तोड़ दी होगी, इधर तमाशा अब लंबा होगा। और दूसरा एक्टिनाइड सीरीज, तुम्हें पढ़ाऊं न्यूज़पेपर पुराना, आम कम बिके, कैफे में ऐश फरमाती मडोना लारा। कैफे में ऐश फरमाती मडोना लारा। तो ये मैंने आपको एक हिंट दे दिया, अभी एक बार फिर से बोल दिया। आपको ये सारा डिटेल आपको कहाँ मिल जाएगा? लेक्चर नंबर 1 में मिल जाएगा। एक चीज और है कि जो न्यूली डिस्कवर्ड है डी ब्लॉक के नीचे वाले, ये मैं याद करा देता हूं। रब दी सौगंध बहन हंस मत दस, रब दी सौगंध बहन हंस मत दस, रोग कहीं नहीं फैलेगा। रब दी सौगंध बहन हंस मत दस, रोग कहीं नहीं फैलेगा। माइकल लाया तुलसी ऑर्गेनिक। माइकल लाया क्या? माइकल लाया तुलसी ऑर्गेनिक। माइकल लाया तुलसी ऑर्गेनिक। ठीक बात है। तो एस ब्लॉक, डी ब्लॉक, पी ब्लॉक और एफ ब्लॉक आपके सामने है। ये सारा मैंने आपको बता दिया। हॉरिजॉन्टल रोज को हम पीरियड कहते हैं, वर्टिकल कॉलम्स को हम ग्रुप्स कहते हैं। तो अगर मैं बात करूं टोटल एलिमेंट्स की जो आज के पीरियोडिक टेबल में हैं, वो कितने हैं? वो हैं सर 118। वो कितने हैं? वो हैं 118। टोटल नंबर ऑफ पीरियड कितने हैं? 7। टोटल नंबर ऑफ ग्रुप्स कितने हैं? 18। टोटल नंबर ऑफ ग्रुप्स कितने हैं? 18। और टोटल नंबर ऑफ ब्लॉक्स जो हैं वो हैं एस, पी, डी और एफ। टोटल नंबर ऑफ ब्लॉक्स कितने हैं? एस, पी, डी और एफ। 4 ब्लॉक है। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट हो गया 118, टोटल नंबर ऑफ पीरियड हो गया 7, टोटल नंबर ऑफ ग्रुप हो गया 18 और ब्लॉक कितने? 4, एस, पी, डी, एफ। ठीक बात है। तो ये हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है। अगर बात करें मेरिट्स ऑफ लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, मेरिट्स और डिमेरिट्स तो लाजमी है। तो यहाँ पे एलिमेंट्स का जो अरेंजमेंट है वो आसानी से याद हो जाता है। टेबल इज बेस्ड ऑन मोर फंडामेंटल प्रॉपर्टी। किस फंडामेंटल प्रॉपर्टी? एटॉमिक नंबर पे बेस्ड है। और इट इज डिवाइडेड इनटू कितने ब्लॉक्स?
4 ब्लॉक्स कौन कौन से, SPDF। तो अगर 11th में कोई है, इसको स्कूल का एग्जाम लिखना है, तो उसके लिए भी देखो ऑब्वियस सी बात है कि एडवांटेजेस वगैरह नीट या जेई में नहीं पूछा जाएगा, लेकिन 11th में जो बच्चे हैं उनको पूछा जाएगा लिखने के लिए, राइट एनी 3 एडवांटेजेस ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, राइट एनी 3 डिसएडवांटेजेस या 2 डिसएडवांटेजेस ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। देन इन दैट केस ये नोट्स आपको हेल्प करेगा। और सारे हैंड रिटन नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। मैं कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा टेलीग्राम चैनल का लिंक, और वो है केमिस्ट्री विद उज्जवल पीयूष सर। ठीक है जी, चलिए अब क्या है आपका डीमेरिट्स क्या है। तो हाइड्रोजन का पोजीशन फिक्स नहीं था। डिमेरिट्स क्या है, हाइड्रोजन का पोजीशन फिक्स नहीं है आज भी, और लैंथेनॉइड और एक्टिनॉइड्स जो हैं यानी F ब्लॉक के एलिमेंट आज भी पीरियोडिक टेबल से बाहर ही स्थान पाते हैं, दैट इज बॉटम ऑफ पीरियोडिक टेबल पर ही पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं, इन द बॉटम ऑफ पीरियोडिक टेबल। लैंथेनाइड और ऑक्टेनॉइड कहाँ पाए जाते हैं, बॉटम ऑफ पीरियोडिक टेबल में पाए जाते हैं। ठीक बात है। अब यहाँ पर एक बहुत बड़ी बात आ जाती है, कोरिलेशन बिटवीन ग्रुप्स। कोरिलेशन की बात करें तो आइए, मतलब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल और मेंडलीव में कैसे कोरिलेट करेंगे, आइए मेरे साथ साथ लिखिए। सबसे पहले 1 to 7 लिख लें, 1 2 3 4 5 6 और 7 लिख लिए। फिर से लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 और 7, क्योंकि 7 को 2 पार्ट में बांटा गया था। फिर आ जाएगा 8, फिर क्या आ जाएगा 8। ठीक है, इतना हम लोगों ने लिख लिया। अब आपने क्या करना है, नंबर्स आपको लिखने हैं। 1 to 7 लिख लिया, 1 to 7, क्योंकि मेंडलीव ने 7 को 2 पार्ट में बांटा था, ए और बी में। तो स्टार्ट कैसे करना है जरा गौर फरमाइए। स्टार्ट आपने करना, लिखना ए, लिखा ए बी ए बी। नॉर्मल स्टार्ट कहां से होगा, ए से खत्म कहां होगा, बी पर। तो पहले और दूसरे में आपको ए लिखना है, बाकी पहले कॉलम में पलट दीजिए। ए है तो सबको बी 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 लिख दीजिए, और बी है ए ए ए ए ए लिख दीजिए। समझ गए क्या करा मैंने। पहले कॉलम में स्टार्ट करिए ए बी यानी 2 में तो आप ए बी लिखिए, फिर उसको पलट दीजिए। ए है तो पूरे को बी लिख दीजिए बस, और बी है तो पूरे को ए लिख दीजिए। अब उसके बाद आप नॉर्मल नंबरिंग कर लीजिए। कैसे, इसको हम लोग 1 कहेंगे, इसको 2 कहेंगे, इसको 3 कहेंगे, इसको 4 कहेंगे, इसको 5 कहेंगे, इसको 6 कहेंगे, इसको 7 कहेंगे। और हम लोगों ने पढ़ा था 8th ग्रुप 3 सब ग्रुप में डिवाइडेड है, तो 8 9 10, फिर ये क्या हो जाएगा 11 12 13 14, दिख रहा है आपको, 15 16 और 17, और लास्ट में जो 0 आ गया इसको आप क्या कह सकते हैं, 0 आ गया, इसको आप 0 18th ग्रुप कह सकते हैं। तो जो रोमन न्यूमरल में लिखा हुआ है वो है आपका मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल, वो आपका मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग है, और जो आपका नॉर्मल नंबर्स लिखे हुए हैं वो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है। तो आपको अगर पूछा जाए ग्रुप 15 मेंडलीव में क्या होगा, ग्रुप 15 को मेंडलीव के हिसाब से पूछे तो क्या बताएंगे, तो वो होगा 5A, और ग्रुप 5 क्या होगा 5B। तो मैंने इसको याद करने का तरीका बताया कि जो बड़ा वाला है, जैसे 15 बड़ा है, 15 और 5 में कौन बड़ा है 15, तो बड़े वाले के साथ A जाएगा। जैसे बेटा 16 पूछ रहा है तो 16 और 6 होगा, तो बड़ा कौन 16, तो 16 को क्या लिखा जाएगा 6A, और 6 को क्या लिखूंगा 6B। जैसे मान लीजिए 17 को क्या लिखेंगे बेटा, 17 इज 7A, और 7 को क्या लिखोगे 7B। समझ गए। 14 को क्या लिखोगे, क्वेश्चन पूछे 14 को क्या लिखोगे बच्चा पार्टी, 14 को क्या लिखोगे, 14 को लिखेंगे 4A, बड़ा है तो A जाएगा। तो ये याद रखने का तरीका, बड़े वाले के साथ कौन जाएगा, A जाएगा, और इस तरीके से आप कोरिलेशन आसानी से कर सकते हैं बिटवीन किसमें किसमें, बिटवीन किसमें किसमें बताओ, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एंड मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में। आई बात समझ में, बहुत बढ़िया सर, क्लियर है। तो ये कोरिलेशन आपको समझ आ गया, ये कोरिलेशन आपको क्लियर हो गया। हाँ, अब आ जाइए डिस्क्रिप्शन ऑफ पीरियड्स, थोड़ा सा हम समझने की कोशिश करते हैं। डिस्क्रिप्शन ऑफ पीरियड्स क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय डिस्क्रिप्शन ऑफ पीरियड्स। जैसे
आपको एक्चुअल कितने होने चाहिए एलिमेंट। जैसे मान लीजिए मैं पीरियड में आपसे पूछूं, अगर मैं आपसे बोलूं कि बेटा पीरियड जो है, जैसे मान लीजिए आपके पास सेकेंड पीरियड है, सेकेंड पीरियड है ना बेटा, तो सेकेंड पीरियड में कौन कौन से ऑर्बिटल्स होंगे जिसमें इलेक्ट्रॉन्स भरे जाएंगे, या कौन कौन से सबशेल होंगे। तो सेकेंड पीरियड स्टार्ट होगा 2s से और 2p पे खत्म हो जाएगा, समझ गए। तो थर्ड पीरियड है बताओ, और सेकेंड पीरियड में कितने एलिमेंट्स, s में आप 2 भर सकते हैं और p में आप 6 भर सकते हैं, तो टोटल 8 एलिमेंट आ गए। थर्ड पीरियड में बताइए 3s से शुरू होगा और 3p पे खत्म होगा, क्योंकि d आने के लिए कितना चाहिए, 3d होना चाहिए कम से कम। अब एक कम तो आ नहीं सकता है। जैसे अगर मैं जनरल लिखूं ना इसका, जैसे जनरल अगर आपके लिए लिख के दिखाऊं तो ns np n-1d n-2f एंड सो ऑन n-3g एंड सो ऑन चलता रहता है। जैसे थर्ड पीरियड बोला तो n क्या है, 3 है, n क्या है, 3 है, कहाँ से कहाँ तक, 3s से 3p तक गया। मैं अगर 2d लिख भी दूं इसमें कि n-1d लिख दिया जाए, 3 में से एक गया 2, 2d लिख दूं, लेकिन 2d तो पॉसिबल ही नहीं है ना, 2d तो होता ही नहीं है, d शुरू ही थर्ड से होता है। तो कितना हो जाएगा बच्चों, इसमें अगर मैं फिल करूं तो 2 इसके और 6 इसके, तो अगेन थर्ड पीरियड में भी कितने एलिमेंट, 8 एलिमेंट। अगर मैं फोर्थ पीरियड लिखूं अपने बच्चों के लिए तो क्या लिखूंगा, 4s, क्या लिखूंगा, 4s से 4p। हाँ 3d अब लिखा जाएगा। क्या मैं 2f लिख पाऊंगा, नहीं लिख पाऊंगा, 2f नहीं होगा, n-2f नहीं होगा, n के लिए मिनिमम, f के लिए मिनिमम 4 चाहिए। तो फिर यहाँ पर अगर गिना जाए तो इसके पास 2, इसके पास 10 और इसके पास 6, तो अब यहाँ पे फोर्थ पीरियड में आपके पास 18 एलिमेंट हो गए, समझ गए आप। उसी तरह अगर सेवेंथ पीरियड लिखेंगे 7s से 7p, तो आप वापस आइए 6d 5f, समझ रहे हो, 7p 6d 5f। अब 4g नहीं हो सकता है, 4g नहीं हो सकता है क्योंकि g के लिए 5 चाहिए। तो कितना हो जाएगा, 2 14 10 और 6, 14 और 6 20 30, और ये हो जाएगा आपके पास 32। तो सेवेंथ पीरियड में कितने हो जाएंगे, 32 एलिमेंट्स हो जाएंगे। सेवेंथ पीरियड में कितने एलिमेंट्स हो जाएंगे, 32 एलिमेंट। तो आप समझे मेरी बात को, यानी देखिए डिस्क्रिप्शन ऑफ पीरियड जो लिखा हुआ है वो ns से चलेगा, n-2f n-1d होता हुआ np तक जाएगा। जैसे आपको यहाँ दिखा है n बराबर 2 में ये, n बराबर 3 में ये, n बराबर 5 में ये, इस तरीके से लिखा जाता है। आई बात समझ में। तो आपको पता चल जाएगा कि कितने एलिमेंट्स हैं, कितने हो सकते हैं और कितने हैं। जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने ही एलिमेंट्स होंगे। जैसे एक क्वेश्चन एनसीईआरटी का, पहले एक एनसीईआरटी क्वेश्चन कर लेते हैं। एनसीईआरटी क्वेश्चन है, हाउ वुड यू जस्टिफाई द प्रेजेंस ऑफ 18 एलिमेंट्स इन फिफ्थ पीरियड ऑफ पीरियोडिक टेबल। ठीक जी, फिफ्थ पीरियड है तो चलेंगे कहाँ से, 5s से 5p तक, तो 5p तो मतलब 4d भी आएगा। 3f आना चाहिए पर वो हो नहीं पाएगा, 3 में f में इलेक्ट्रॉन होते नहीं है। तो कितने हो गए, इसमें आपके पास 2, इसमें आपके पास 10 और इसमें आपके पास 6, तो कितने हो गए बेटा, 2 + 10 + 6 18 इलेक्ट्रॉन्स। बोले तो 18 एलिमेंट्स हो जाएंगे, बोले तो कितने हो जाएंगे, 18 एलिमेंट्स हो जाएंगे। तो आप समझ आया। तो प्रॉब्लम जो एनसीईआरटी का है कि हाउ वुड यू जस्टिफाई द प्रेजेंस ऑफ 18 एलिमेंट्स इन फिफ्थ पीरियड ऑफ पीरियोडिक टेबल, आप इस तरीके से जस्टिफाई कर सकते हैं। आई बात समझ में, आई होप आपको मेरी ये बात समझ आ गई होगी। तो इसी बेसिस पर हमारे पास बेटा 7 पीरियड हैं जिसको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कौन शॉर्टेस्ट है, कौन शॉर्ट है, कौन लॉन्गेस्ट है, कौन लॉन्ग है। तो आइए अब ये सारा काम आपने खुद करना है। फर्स्ट पीरियड में 1s होगा, हम ऑर्बिटल 1 है तो इलेक्ट्रॉन 2 हो जाएंगे, हाइड्रोजन और हीलियम 2 एलिमेंट है। सेकेंड में 2s और 2p है, ऑर्बिटल 4 है तो एलिमेंट्स 8 हो जाएंगे, ये शॉर्ट पीरियड कहलाता है। थर्ड में भी 8 हैं, आप उसी तरीके से निकालेंगे जैसा सिखाया है, सोडियम से लेकर कर आर्गन तक, तो इसको भी हम लोग शॉर्ट की उपाधि देते हैं। फोर्थ में 4s 4p, बीच में 3d आ जाएगा, ऑर्बिटल 9 हो गए तो 18 एलिमेंट हो गए, और 18 एलिमेंट हो गए तो इसको लॉन्ग की उपाधि दी गई।
5s में भी 5p अंदर 4d आएगा, 3f आएगा नहीं, तो ये 9 हो गया, ये भी 18, रुबीडियम से लेके ज़ेनन तक इसको भी लॉन्ग की उपाधि मिली। 6th पीरियड में अगर देखेंगे तो 6s से 6p गए, 5d भी आएगा, 4f भी आएगा, तो यहाँ ऑर्बिटल 16 हो गया। ऑर्बिटल 16 हो गया तो आप देखें यहाँ पर 32 जो है वो एलिमेंट्स हो गए सीजियम से रेडॉन तक, तो इसको वेरी लॉन्ग की उपाधि मिली। और 7th पीरियड में भी 7s, 7p, 6d, 5f, 4g पॉसिबल नहीं है, अभी दिखाया था, तो इसमें भी 16 ऑर्बिटल, तो 32 एलिमेंट्स फ्रांशियम से लेकर के ऑर्गेनीशियम तक, तो इसको हम लोग वेरी लॉन्ग की उपाधि दी गई है। समझ आई बात? तो आई होप आपको हर पीरियड में कितने एलिमेंट्स अकोमोडेट किए जा सकते हैं वो आप बता पाएंगे। कितने एलिमेंट हो सकते हैं और कितने एलिमेंट अकोमोडेट किए जा सकते हैं, दोनों डिफरेंट चीज़ है। कितने इलेक्ट्रॉन्स आप रख सकते हो या कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दैट इज कंप्लीटली डिफरेंट। ठीक है, हमें पता है कि 3 में डी होता है, लेकिन 3rd पीरियड में आप रख नहीं सकते हैं, ऑफ बॉम्ब में अगर आप लिखेंगे तो, है ना। तो इसलिए इस तरीके से आप इसको फाइंड करेंगे। और आज का आपका होमवर्क जो है कि फाइंड मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ 9th पीरियड इफ इट एग्जिस्ट। फाइंड क्या? मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ 9th पीरियड अगर वो एग्जिस्ट करता है। ये होमवर्क क्वेश्चन आपको आंसर करना है कहाँ पर? आंसर इन कमेंट बॉक्स। और कल हम लोग ये डिस्कस करेंगे कितना कैपेसिटी है 9th पीरियड का अगर वो एग्जिस्ट करता है। हमें पता है कि 7th तक एग्जिस्ट करता है, लेकिन अगर वो एग्जिस्ट करता तो कितनी कैपेसिटी होती, ये आप करके आएंगे। आंसर आप मेरे को कमेंट बॉक्स में देंगे, जो कि हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आई होप यू एंजॉय टुडेज वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। एंड हाँ, डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन। ठीक है बच्चों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और ढेर सारे सवाल लगाते रहिए। बाय बाय एवरीवन, बाय बाय, टाटा, टेक केयर।